गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने 3.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी और उसका एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 10, और मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, पर समझने वाली बात है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा 3.1 एक्सरसाइज में कि आपको बेटा 3x3 कोटि के, देखो 3x3 कोटि की बात कर रहा है बेटा, किसकी, कि 3x3 कोटि के ऐसे आव्यूह की संख्या कितनी हो सकती है, यानी 3x3 कोटि के ऐसे कितने आव्यूह आप बना सकते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो 3x3 कोटि का आव्यूह होगा ना, उसमें इस प्रकार कुल अवयवों की संख्या बोलो कितनी होगी बेटा, 9 होगी। ये होगा 3x3 कोटि का अवयव। अब यहाँ प्रत्येक अवयव की संख्या मैंने खाली छोड़ दी है, मतलब प्रत्येक अवयव की जगह मैंने खाली छोड़ दी है। यहाँ पर कोई ना कोई अवयव अवश्य आएंगे, यानी 3x3 कोटि का अवयव यदि आप बनाना चाहते हैं तो इन 9 के 9 अवयव को आपको क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। इसने आगे क्या कहा कि उस अवयव की, यानी प्रत्येक प्रविष्टि, अवयव की जो प्रत्येक प्रविष्टि होती है बेटा, अवयव जो इसके अंदर जो अवयव होते हैं ना, उन्हीं को प्रविष्टियां बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, कि प्रत्येक अवयव 0 या 1 होना चाहिए। तो इन अवयव, इनकी जगह पर या तो आप ले सकते हैं 0 या ले सकते हैं 1। तो देखिए इस स्थान को भरने के कितने तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके, या तो आप 0 लेंगे या 1। इसी प्रकार इसके लिए भी आपके पास में क्या है, 2 तरीके हैं, 0 या 1, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसा रूल तो होता नहीं है कि एक संख्या एक बार आगे तो दोबारा उसे ले नहीं सकते, आप चाहे हर बार वो संख्या ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पुनरावृत्ति हो भी सकती है और पुनरावृत्ति नहीं भी हो सकती, मैट्रिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है पुनरावृत्ति वाला। इसलिए तो यहाँ के लिए भी 2 अंक है आपके पास में, 0 या 1। उसने क्या कहा कि 3x3 कोटि के आव्यूह की कुल ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, यानी ऐसे कितने आव्यूह आप बना सकते हैं जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि, यानी प्रत्येक अवयव 0 या 1 हो। तो आप कहेंगे सर 3x3 कोटि का आव्यूह यदि हम लेते हैं तो उनमें कुल अवयवों की संख्या इस प्रकार 9 होगी। सारे अवयव मैंने खाली छोड़ दिए और मैं बता रहा हूँ कि प्रत्येक अवयव की जगह पर क्या आएगा, 0 या 1 आएगा। यहाँ 0 या 1, यहाँ 0 या 1, यहाँ 0 या 1, यहाँ 0 या 1, 0 1, वही, ठीक है ना। यानी प्रत्येक स्थान को भरने के आपके पास में है 2 तरीके, ठीक है। तो ऐसे कुल आव्यूह आपके पास में कितने हो जाएंगे जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो आप कहेंगे कि इसके लिए 2 तरीके, इसके लिए 2 तरीके, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में, इस प्रकार 9 के 9 अवयव भरने पड़ेंगे। इसलिए 2 की घात कितनी हो गई, 9 हो गई। यानी आपको 2 को कितनी बार गुना करना पड़ेगा बेटा, 9 बार गुना करना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 512, ठीक है ना। तो ऐसे कितने आव्यूह संभव है, 512 आव्यूह संभव है। तो इसी प्रकार हमारी 3.1 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा 3.2 एक्सरसाइज की। तो समझिएगा बच्चों, 3.2 एक्सरसाइज में देखिए, तो पहला मैंने सवाल यहाँ पर लिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है मैंने, ठीक है। आपको यहाँ ए, बी और सी 3 आव्यूह दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए, यानी a और b आव्यूह को जोड़ना है। तो हम यहाँ पर a आव्यूह लिख लेते हैं, 2 3 4 2। इसमें जोड़ना है बेटा आपको क्या, देखिए 1 -2 3 और 5। अब आप जोड़ेंगे तो समझो बेटा, 2 और 1 3, ठीक है। मैंने क्या कहा था, संगत अवयव में संगत अवयव ही जुड़ेगा, संगत अवयव में से संगत अवयव ही घटेगा। 4 में 3 जोड़े कितने हुए, 7, 3 में -2 जोड़े कितने हुए, 1, 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए। यानी ये आव्यूह बन गया आपका 2x2 कोटि का, ठीक है, यानी a प्लस बी का माना गया। इसी प्रकार वो कह रहा है कि a में से b घटाओ। तो भाई जिस प्रकार आपने जोड़ा उस प्रकार आप घटा भी तो सकते हैं। देखो आपको घटा करके दिखाते हैं कैसे घटाया जाएगा, इनको माइनस कैसे करेंगे। देखिए इधर a का मान रख दिया, इधर b का मान रख दिया, बीच में माइनस का चिन्ह आ गया। चलो, जैसे संगत अवयव में संगत अवयव जुड़ा था उसी प्रकार संगत अवयव में से संगत अवयव घटेगा। 1 में से मैंने माइनस किया, 1 कितना रह गया बोलो, 1 रह गया। 4 में से माइनस किया 3, 1 रह गया।
3 में से माइनस किया, -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गए भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 और 2 5 हो गए। फिर 2 में से माइनस किया, -5 कितना रह जाएगा, लो जी ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और मैंने एक चीज बताई थी कि योग और व्यकलन यानी कि घटाना, ये दोनों तभी संभव होंगे दो अवयव के जब दोनों की कोटि क्या हो बेटा, समान हो। देखो दोनों समान कोटि के 2 × 2 के हैं, और घटाने और जोड़ने के बाद में समान कोटि का ही अवयव प्राप्त होता है। घटाने, जोड़ने और घटाने पर आपको 2 × 2 का ही प्राप्त हो रहा है। चलिए इसी प्रकार हमारे पास में तीसरा सवाल है, देखिए क्या है। तीसरा सवाल है कि आपको ज्ञात करना है 3a - c। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, इसका मतलब समझिए। a आपके पास में है बेटा, ये रहा a, पर आपको कितना लिखना है यहाँ पर 3a। तो a को जो है संख्या 3 से गुना कर लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी अवयव को आप किसी संख्या से गुना करेंगे तो अवयव का प्रत्येक अवयव उस संख्या से गुणित हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, a को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, माइनस कर दिया इसमें से कितना c, 1, -2, 3 और 5। चलिए 6 में से 1 गया 5, 9 में से माइनस किया -2 तो कितना हो गया, 11 हो गया बेटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। 12 में से 3 गए, कितने आ गए 9, 6 में से 5 गए, कितने आ गए 1 आ गए। ये लो जी, ये आ गया आपके पास में 3a - c का मान। इस तरह से बेटा आपको क्या करना है, 3a में से c घटाना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि c कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, बिल्कुल गलत लिख दिया बेटा c यहाँ पर अपनों ने। तो देखिएगा c का मान सही कर लीजिएगा बच्चों। c का मान यहाँ नीचे लिखा हुआ है -2, 5, 3 और 4, इनको सही कर लीजिएगा बेटा, और माइनस करके सही आंसर निकाल लीजिएगा। अभी आपको जस्ट बताया ना कैसे घटाते हैं, घटा लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब सुनो बच्चों, अब आती है एक नई चीज। देखो किसी संख्या का किसी अवयव से गुना करना तो आपने सीख लिया कि जैसे मान लो कोई अवयव दिया हुआ है, मैं आपको कह दूं कि उसको 2 से गुना करो, 3 से करो, 5 से करो, 10 से करो, यानी किसी संख्या से गुना करना तो आपको आता है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है कि दो अवयव का गुणनफल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के अंदर कि दो अवयव का गुणनफल किस प्रकार किया जाता है। दो अवयव का गुणनफल तो समझो बच्चों कैसे। जैसे देखो दो संभावनाएं होती हैं इसके अंदर। हो सकता है कि दो अवयव आपको दिए हुए ए और बी, आप हो सकता है ए का गुना बी से करो, ठीक है, हो सकता है आप बी का गुना ए से करो, राइट। अब ए का गुना बी से कर रहे हो, मैं ए की अगर मैं कोटि मान लूं कि m1 गुना में n1, बी की कोटि बेटा मैं मान लूं m2 इंटू n2, मान ली बेटा मैंने। ए की कोटि पहले ए है, ए का गुना बी से कर रहे हैं, मान लो ए की कोटि m1 इंटू n1 है बेटा, दूसरा अवयव आपका बी है, बी की कोटि m2 इंटू n2 है। तो सुनिएगा कि ए का गुना बी से तभी संभव होगा जब ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या समान होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। अब एक अवयव ए दिया हुआ आपको 3 इंटू 2 कोटि का, एक अवयव आपको दिया हुआ 2 इंटू 2 कोटि का। अब इन दोनों का गुना संभव है, ध्यान रखना आप। क्यों? क्योंकि ए के अंदर, ठीक है, ए के अंदर स्तंभों की संख्या और बी के अंदर पंक्तियों की संख्या यदि समान है तो गुना संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आप बी को इधर ले आए, ए को इधर ले जाएं, तो बोलो बी की कोटि कितनी, 2 इंटू 2, इसकी कोटि कितनी है, 3 इंटू 2। तो ये देखो क्या ये समान है क्या, तो आप कहेंगे सर समान नहीं है, समान नहीं है तो भैया गुना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो समझिएगा इस बात को कि गुना कब संभव होगा, कब संभव होगा भाई, जब जब n1 बराबर किसके होगा, m2 के। बस आपको तो इतना याद रखना है कि प्रथम जो अवयव आपका है उसके स्तंभ और दूसरा जो अवयव है उसकी पंक्तियां, ये सब बेटा सिर्फ अपनी कॉपियों में लिखने के लिए है। समझने के लिए सिर्फ इतनी बात है कि पहला जो अवयव है उसके स्तंभ और दूसरा जो अवयव है उसकी पंक्ति की संख्या यदि समान है तो उनका गुना संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब एक समझने वाली बात और है, ये तो दोनों समान हो गए। अब देखो
एक तो ये रह जाएगा आपके पास, एक ये n2 रह गया। तो याद रखिएगा कि जो a का गुना b से करने पर जो AB आएगा उसका जो क्रम होगा, ठीक है, ये कॉमन वाला छोड़ दो बेटा, ये बॉक्स में जो बंद किया है ना, स्तंभ और पंक्तियां तो बराबर होगी, छोड़ो इनको। जो पहले आव्यूह की जो पंक्ति रह जाएगी और दूसरे के जो स्तंभ रह जाएंगे, ये दोनों मिलकर के किसके बराबर होंगे, गुना करने पर जो आपका AB आएगा उसके क्रम के बराबर होंगे, यानी 100% AB का क्रम आपको यही प्राप्त होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल A आपने लिया मान लो 3 × 2 कोटि का, B आपने लिया 2 × 2 कोटि का, आप कहेंगे सर गुना संभव है, ठीक है, परंतु A का गुना B से करने पर जो आव्यूह आप प्राप्त करेंगे उसका क्रम 100% 3 गुना में 2 होगा, 3 × 2 का मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा। देख लीजिएगा आगे जैसे अपने क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा, ठीक है। बस इसी तरह से BA वाला रूल हो जाएगा। BA कैसे संभव होगा, अरे बस वही बात, पहले B की कोटि लिख लो m2 × n2, बाद में A की कोटि लिखो। हमेशा कोटि उसी की पहले लिखनी है जिसको आपने पहले लिया है, बाद में कोटि उसी की लिखनी है जिसको आपने बाद में लिया है। अब देखो प्रथम के स्तंभ द्वितीय की पंक्तियां यदि बराबर है तो गुना संभव होगा, अन्यथा यानी n2 बराबर m1 है तो गुना संभव होगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। और ये दोनों मिलकर के किसका क्रम बनाएंगे, ये हो जाएगा BA का क्रम, यानी कि BA की कोटि, ठीक है। तो आप कहेंगे सर थोड़ा गुना करके बताओ, गुना कैसे होता है। ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि इस तरह से गुना हम कैसे पता लगा पाएंगे कि संभव होगा कि नहीं होगा। चलो फॉर एग्जाम्पल, चलो अपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। मैंने एक अलग से एक एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में जो AB और BA आपसे पूछा हुआ है ना वो बहुत सिंपल है, तो इसके लिए मैंने क्या करता हूँ, पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब इसमें ये कहा गया है कि A का गुना B से करो। चलो A का गुना B से करेंगे तो पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे आप बताओ, एक पहले चेक कर लेना, पहले चेक कर लेना कि AB संभव होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, ठीक है, चेक कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। A की कोटि बोलो बेटा कितनी, 2 × 2, B की कोटि कितनी, 2 × 3। अब यहाँ स्तंभ और ये पंक्ति आपस में समान है कि नहीं बताओ आप कहेंगे सर बिल्कुल समान है, तो इसका मतलब AB संभव होगा, यानी A का गुना B के साथ बेटा होगा। और AB का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा बता दो आप। गुना करते टाइम, इस गुना करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस बात को आपने नहीं लिखना है। हाँ ये लिख सकते हैं कि AB संभव होगा नहीं होगा, ठीक है, परंतु इतना करने की जरूरत नहीं है। आपसे गुना पूछेगा, आप अगर गुना संभव है तो गुना कर दीजिए, नहीं संभव है तो लिख दीजिए कि AB संभव नहीं है, BA संभव नहीं है। चलो अब ये पता लग गया आपको कि AB संभव है और क्यों है। चलिए अब आपको गुना भी करके दिखाते हैं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, बात है कि दो आव्यूह का गुना कैसे किया जाता है। पहले देखो A का गुना B से कर रहे हो तो पहले A लिखिए, बाद में ही B लिखिएगा। 1 2 3 2 3 1, ओके ठीक है बच्चों, ये 2 × 2 का हो गया, ये 2 × 3 का हो गया। चलिए तो आप तैयार हैं गुना करने के लिए। देखिए कैसे मैं इनको गुना करूंगा, सुनो, अपने उंगलियों का सहारा लेंगे आप। देखो यहां से स्तंभ उठा लेना है, ऐसे आपने यहां से एक स्तंभ उठा लेना है, उठा लिया, यहां से एक स्तंभ उठाना है इस प्रकार परपेंडिकुलर लंबवत, और उसको यूं करके यहां लिख देना है आपको। तो जब इसको उठा करके यहां लिखोगे, ऐसे इसको उठा करके यहां लिखोगे तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 2, यानी इस स्तंभ का इस आव्यूह की प्रत्येक पंक्ति से गुना करके जोड़ना है आपको। तो इसीलिए स्तंभ को उठा करके मैंने यहाँ लिख लिया। अब इस स्तंभ को उठा के यहाँ देखो, इस स्तंभ को उठा के आप यहाँ लिया है ना, अब इसका गुना कीजिए। पहली पंक्ति से गुना करेंगे तो इसका 1 से होगा तो कितना आएगा, 1 एकम 1, इस 2 का -2 से होगा तो कितना हो गया माइनस। गुना करके जोड़ना भी है, ध्यान रखिए। पहली पंक्ति से गुना कर दिया आपने, इस पहले स्तंभ को उठा के यहाँ लिया है, इस पहले स्तंभ का पहली पंक्ति से गुना करके आपको यहाँ योग लिख देना है। फिर इसका ही आपको द्वितीय पंक्ति के साथ गुना करके योग लिख देना है। 2 प्लस कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 + 6 लिख दिया मैंने। पहले स्तंभ का काम खत्म, ठीक है। अब हम उठाएंगे कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ। देखो मैंने दूसरा स्तंभ उठाया, वापस उसको यहाँ रखा।
यहाँ लिखिए, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। जैसा सेम काम पहले स्तंभ के लिए किया था वैसा ही द्वितीय स्तंभ के लिए कीजिए। कितना हो जाएगा बोलो, 2 माइनस के 6, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो लो जी, द्वितीय स्तंभ का काम भी खत्म। अब बारी आती है तृतीय स्तंभ की। अब तृतीय को उठा के यहाँ लिया हो, 3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। चलो करो, 3 एकम 3 और -2 और 3 दूनी 6 प्लस 3, राइट। चलो क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस 4 -3, 2 प्लस 6 8, कितना बोलो -4, 9 4 13, कितना बेटा 1, 6 और 3 कितना 9। ठीक है भाई। और बताओ कितनी कोटि का अवयव प्राप्त हुआ आपको, कोटि बताओ इसकी, 2 × 3। अब आप कहेंगे मैंने क्या कहा था आपको कि a का गुना b से करने पर जो अवयव आपको प्राप्त होगा उसकी कोटि आपको पहले ही पता लग जाएगी कि 2 × 3 होगा। देखो आ भी रहा है 2 × 3। तो समझ गए बच्चों, ये था a का गुना b के साथ। अब जरा ट्राई कर लीजिए, क्या b का गुना a से संभव है क्या? चलो देखते हैं अपने। बोलो किसका गुना किससे करना चाह रहे हो आप कहेंगे सर हम चाह रहे हैं b का गुना a से करना। चलो फिर b का a से करना है तो b की कोटि लाओ बेटा, कितनी है 2 × 3। a की कोटि कितनी है बोलो, 2 × 2। a की कोटि कितनी है 2 × 2। तो बताओ पहले के स्तंभ और दूसरे की पंक्तियां समान है क्या? आपको सर नहीं है तो आप लिख दीजिए कि b × a संभव नहीं है। गुना बेटा तभी करना है जब संभव हो, जबरदस्ती गुना नहीं करना है। संभव कब होगा कब नहीं होगा ये बात चीज मैं आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। तो ठीक है बच्चों, ये था 2 अवयव का गुणनफल। अब ये वाला तो आप समझ ही गए, बड़ा सिंपल हो गया। करके बता देता हूं चलो आपको। पहले सवाल में जो आपको चौथा और 5वां भाग दिया हुआ ना, a का गुना b से और b का a से पूछा हुआ है, तो मैं AB करके दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं AB भी संभव है, BA भी संभव है, क्योंकि A और B की कोटि समान है। इसलिए 4 2, फिर लिखिए आप B 1 -2 3 और 5। चलो स्टार्ट करो मल्टीप्लाई। यहां से स्तंभ उठाया, यहां रख दिया, ये लो यहां आ गया। बोलो कितना आ जाएगा बोलो, 2 माइनस के 8। फिर दूसरी पंक्ति से किया 3 एकम 3 माइनस के 4। पहले स्तंभ का काम खत्म, दूसरा स्तंभ उठा के लाइए, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5। 3 दूनी 6, 5 चौका 20, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, राइट। अब यहाँ इसका हम लिख दीजिए, हल करके 2 में से 8 गए -6, 3 में से 4 गए -1, फिर 26 और फिर 19। अब यू कितनी कोटि का आ रहा है, 2 × 2 का आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप BA भी निकाल लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 2 अवयव का गुणनफल किस प्रकार करते हैं हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। कल फिर आगे के जो शेष क्वेश्चन है वो देखेंगे। धन्यवाद।